हमारा ये ट्रिप स्टोर वैली, मिनी मर्ग, 2 मील और रेनबो लेक की सैर पर मुश्तमिल है। रोड की हालत काफ़ी बुरी थी। चिलम से मिनी मर्ग जाने के लिए 4x4 जीप कार या हायर की हुई जीप की ज़रूरत होगी। मिनी मर्ग और रेनबो लेक की सैर के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी और चिलम की चेक पोस्ट पर आपको ये जमा कराना होगा। ये तमाम इलाका आर्मी के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस मुकाम पर आपको वी की शक्ल में 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपको मिनी मर्ग की तरफ लेके जाएगा, दूसरा आपको डुमेल की तरफ लेके जाएगा। रोड की हालत काफ़ी खस्ता है। चिल्लन से मिनी मर्ग जाने के लिए 4x4 जीप या कार की आपको ज़रूरत होगी या फिर आप ये यहाँ से हायर भी कर सकते हैं। चिल्लन चेक पोस्ट पर विजिटर्स के लिए ख़ास हदायत लिखी गई हैं, जिसमें मिनी मर्ग में रहने का जो दौरानिया है वो लिखा हुआ है और मिनी मर्ग में अगर आपको स्टे करना है तो उसका भी तरीक़ेकार लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे प्रॉपर व्लॉग का आगाज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्राउड राजर चैनल और हम जा रहे हैं मिनी मर्ग की सैर को। 1.5 घंटा आपको स्टोर से चिल्लम चेक पोस्ट तक आने के लिए लगेगा। ये पल खाती सड़क आपको मिनी मर्ग के गांव की तरफ लेके जाएगी। मिनी मर्ग गिलगित का खूबसूरत तरीन इलाका है। इस खूबसूरत जगह को हम जन्नत का टुकड़ा कहें तो यह गलत नहीं होगा। आपको एक और अहम बात बताते जाएं जो अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। इस इलाके को मिनी मर्ग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ब्रिटिश दौर में एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसकी बीवी का नाम मिनी था। मिनी बहुत ही रहमदिल और नेक खातून थी और इस इलाके के लोगों की हर दिल अजीज़ थी। वो इंतकाल कर गई तो उसकी याद में इस इलाके का नाम मिनी मर्ग रखा गया। मिनी मर्ग का गांव बिरजल नाले के किनारे वाक़या है। 36 किलोमीटर के फासले पर चिलम चौकी से यहाँ पर ये गांव वाक़या है। फलकपोश पहाड़ों के बीच में वाक़या ये मिनी मर्ग का इलाका जन्नत मालूम होता है। इस इलाके की अहमियत इस लिहाज से भी है कि इसकी दूसरी तरफ कारगिल और कश्मीर का इलाका है। मिनी मर्ग में आपको स्कूल और अस्पताल भी मिलेंगे। इस खूबसूरत जगह पर बैठकर हमने मौसम को एंजॉय किया और साथ में चाय, कहवा और कुछ दोस्तों ने लंच भी किया। यहाँ पर दर्जा हरारत गर्मियों में 13 डिग्री होता है। चूँकि इस इलाके में आने के लिए आपको ख़ास इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा विज़िटर्स का आना जाना नहीं है।
यहाँ से दोबारा हम 1.5 घंटे के ड्राइव पर खूबसूरत वादियों का नज़ारा करते हुए रेनबो लेक की तरफ जाएंगे। इस बात का मैं दोबारा ज़िक्र करती चलूँ कि अगर आपको मिनी मर्ग में रात का स्टे करना है तो इसकी आपको पहले से ही इजाज़त लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, इतनी खूबसूरत जगह पर आप आएँ और यहाँ से आप इतनी जल्दी चले जाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लिहाजा इस जगह की सैर के लिए आपको अपना प्लान पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। यहाँ से आगे अब हमारा सफ़र रेनबो लेक की तरफ शुरू होता है। जैसा कि इस साइन बोर्ड पे लिखा है कि डुमेल यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है।
ये एक छोटा सा जनरल स्टोर है और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ के लोग अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से लेते हैं। रेनबो लेक की तरफ जाते हुए ये फलकपोश दरख्त, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। अब बात करते हैं कि आपको इस इलाके में आने के लिए इजाज़तनामा कैसे मिलेगा। इस दौर में एसी ऑफिस में से आपको एनओसी मिलेगा। आप एक सादा कागज़ पर दरख्वास्त जमा कराएंगे कि इतने अफराद इस इलाके की सैर के लिए आना चाहते हैं। यहाँ से आपको एनओसी इशू किया जाएगा। इस एनओसी में वक्त, रवानगी, वापस आने का वक्त, गाड़ी का नंबर, अफराद की तादाद, अफराद के नाम और उनकी शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। इस एनओसी की 3 कॉपियाँ लेकर आप देवसाई में आर्मी मेस में इसको जमा कराएंगे। यहाँ से फिर आपको 2 कॉपियाँ दी जाएंगी। ये कॉपियाँ लेकर आप चिल्लम चेक पोस्ट पर आएंगे। यहाँ पर दोबारा से चेकिंग होगी और यहाँ से मज़ीद आगे आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। फौजी जवां ज़रूरतों के निशान, मेरे फौजी जवां ज़रूरतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़ुबान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल। हम डोमेल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर शोहदा की कुछ यादगारें हैं। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक जी व्यूअर्स, ये वो जगह है जिस पर आने के लिए हमने ये सारी दगोदो की। ये है रेनबो लेक। इस इलाके की खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं और लिखने पर आए तो कलम साथ नहीं देता। अगर बात की जाए कि इस इलाके को रेनबो लेक क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि जब बारिश के बाद सूरज की रोशनी इन पहाड़ों से टकराकर इस पानी के साथ मिलती है तो वो डबल रेनबो बनती है। इसलिए इस इलाके को डबल रेनबो कहते हैं। इस ज़मीन को जंगली ट्राउट की सरजमीन भी कहा जाता है। खेतों की मट्टी में ला
जैसा कि आप देख रहे हैं किस कदर साफ और शफाफ पानी है ये। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं। इस इलाके की सैर के लिए बेहतरीन वक्त जून, जुलाई और अगस्त के महीने हैं। ये तो था छोटा सा व्लॉग मिनी मर्ग और रेनबो लेक पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और जब आप इस खूबसूरत वादी की सैर का इरादा करें तो आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगा। रेनबो लेक की सैर करने के बाद इन लकड़ी के बने हुए रेस्ट एरियाज़ में आप बैठकर कुछ देर आराम कीजिए, चाय पानी पीजिए और फिर आप वापसी के लिए तैयार हो जाइए। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले। ये बहुत ही खूबसूरत बैठक है। अंदर चल के इसका नज़ारा करते हैं। ज़मीन पर कारपेट बिछे हुए हैं, तकिए लगे हुए हैं। मौसम के हिसाब से कंबल वगैरह भी मौजूद हैं। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवां ज़रूरतों के निशान। मेरे फौजी जवां ज़रूरतों इस इलाके के लोग मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप हैं। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन। चांद मेरी ज़मीं, फूल यहाँ का ट्रेडिशनल खाना खाकर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। गिलगित में अक्सर ही बारिश के बाद ऐसे डबल रेनबो बनती है। मेरे फौजी जवां ज़रूरतों के निशान। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में, किसी और खूबसूरत सी लोकेशन में। अपना ख्याल रखिए, अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।